ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। ये पेज 276, यहाँ ऊपर जो लाइन है वहां से हम शुरू करेंगे। यहां से यह महत विकास काल में क्रमशः सिद्ध होता है। कौन सी चीज, किस चीज की बात कर रहे हैं? ये कह रहे हैं अंधकार से निकल वे मन की गतियां सचेतन हो जाती हैं। संध्याकालीन जैसे अल्प प्रकाश से प्रकाशित, अर्ध प्रकाशित या भ्रांतिजनक प्रतिबिंबों में परिणत हुई अवस्था से ऊपर उठ वे इन अपूर्णताओं को अतिक्रांत कर जाती हैं और दिव्य ज्योति को धारण कर लेती हैं। यह महत विकास काल में क्रमशः सिद्ध होता है। मानवीय आत्मा के प्रभातों में उषाओं के अविच्छिन्न क्रमिक आगमन के द्वारा सिद्ध होता है। किस चीज से? मानवीय आत्मा के प्रभातों में उषाओं के अविच्छिन्न क्रमिक आगमन के द्वारा। उषा, डॉन, जो सुबह आती है, प्रभात जो आती है, लगातार जीवन के अंदर एक नया प्रकाश आपके आता है। हमेशा ही एक कोई नई चीज, एक नया सत्य आपके सामने उजागर होता है और अविच्छिन्न, कहीं उसके अंदर विच्छेद नहीं है, बीच में कोई चीज क्रमबद्ध टूटती नहीं है। लगातार आप चलते रहते हैं उत्तरोत्तर। आपने कल एक बात कही होगी, आज जो उसका सत्य है और गंभीरतर सत्य है। यही बात आप कृष्ण प्रेम की पुस्तक में देखेंगे तो दिलीप मोहन रॉय ने कोई चीज उनसे एक समय कही कि जो बाह्य पूजा है ये तो अधम चीज है, सबसे ऊंची चीज तो ब्रह्म ज्ञान है, बाह्य पूजा है सबसे निचली स्तर की चीज है। तो उन्होंने तुरंत उनको टोकते हुए कहा, ये इसके अंदर प्रसंग है कि ये जो इस तरीके के कोटेशंस हैं या इस तरीके के उद्धरण हैं जो बिना उस पूरे प्रसंग के यदि हम कोट करते हैं तो ये पूरे मामले पे प्रकाश की बजाय अंधकार ज्यादा फैला देते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने किसी आत्मिक क्षण के अंदर है, वो आज एक उक्ति करता है, बाद में कुछ समय बाद के अंदर वो दूसरी उक्ति करता है, और इसमें वो असंबद्ध नहीं है कि कल तो आपने ये चीज कही थी, आज आप ये बात कह रहे हैं। स्वयं श्री अरविंद आप ये देखिए, शुरू में एक चीज कह रहे थे, बाद में वो कह रहे हैं भाई मेरे को उस समय इस चीज का अनुभव नहीं था, अब तो मैं इतना ग्रो कर चुका हूं। माँ कह रही है मैं पहले की अपनी ही वार्ताएं जब देखती हूं तो वो बड़ी बचकानी है। तो इसीलिए इवन अपने साहित्य संचयन में अपन ने लिया है कि किस प्रकार माँ की जितनी भी वार्ताएं हैं उसमें डेट्स हैं। माँ कह रही है बड़ी इंपॉर्टेंट है ये,
आप उसको इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है, डेट ये डाली होगी, वो काल का नहीं, चेतना में किस तरीके से विकास हुआ है उसकी जो है द्योतक है, वो दिखाती है आपको। तो आपके जीवन में अविच्छिन्न क्रमिक उषाएं आती रहती हैं, नए प्रकाश आते रहते हैं। इस मार्ग पे जब आप चलते हो, ये कोई ऐसे मोनोटोनस चीज नहीं है। जबकि सामान्य जीवन तो मोनोटोनस है, इसमें कोई नई चीज क्या है? नया तो आप कि किस तरीके से नया कुछ कर लें, और वो आप जानते नहीं कि नया क्या करें। उसी आयाम में कोई नया कुछ होता नहीं। तो आप सारे समय संलग्न करते हैं बाहरी चीजों में कुछ नयापन करने की। मकान का ढांचा है, उसको तोड़ के कुछ कर लें, कहीं पार्टी कर लें, भोजन का तरीका उसमें कुछ कर लें, या समाज के अंदर कभी कोई आयोजन हो गया, कभी कोई आयोजन हो गया। उससे भी यदि वास्तव में आपकी प्यास नहीं, मतलब कोई गहरी चीज है, वो कैसे प्यास बुझ सकती है? आप कहे यार, इससे तो किसी से प्यास बुझती नहीं। जब आप इस मार्ग में पदार्पण करते हैं, ये उषाएं कोई रोज 24 घंटे से आती हो ये नहीं। ये उषाएं तो अभी क्लास ले रहे हैं, आधी घंटे बाद में कोई नया ऐसा प्रकाश आपके पास आ सकता है। शाम तक जाते जाते और इतने प्रकाश आपके पास आ सकते हैं। तभी जिस उद्देश्य की हम अभीप्सा करते हैं, नहीं तो आप दिव्य जीवन की या जिन भी परिवर्तनों की बात करते हैं, वो अपने इन शक्ति सामर्थ्य या इस तरीके से तो चलने से नहीं आएगी। ये तो अविच्छिन्न क्रमिक आगमन उषाओं का होगा। नए सत्यों को लेके आएगी, वो आपके अंदर स्थापित करेगी। क्योंकि उषा वेद में मनुष्य की भौतिक चेतना में दिव्य प्रकाश के नूतन आगमनों की प्रतीक भूत देवी हैं। उषा किस चीज की देवी हैं? उषा का अर्थ है आपकी जो भौतिक चेतना है। भाई, भौतिक चेतना आप हम सारे ही समझते हैं किस चीज के अंदर सारे समय संलग्न रहती है। कैसे मैं पहले तो सेंसेशंस को सुख पहुंचा लूं, जीभ है, आंख है, कान है। फिर मेरे भय हैं जो पाश्विक हेरिडिटी से मेरे को मिले हैं, पता नहीं क्या होगा। कामनाएं हैं जिसके अंदर मेरी जो काम वासनाएं हैं, फिर बाद में भोजन की क्षुधाएं हैं। मैं प्रबल कैसे हो जाऊं, जो पशु के अंदर भी है, कि अपना दबदबा, एक अपना कार्य क्षेत्र जिसके अंदर लोग भी कुछ जाने मेरे को। तो ये सारी चीजें हमारे भौतिक चेतना का निर्माण कौन सी चीज करती है? उसके अंदर दिव्य प्रकाश के नूतन आगमन। नहीं तो आपके जीवन में एक नूतन प्रकाश आया, उसको पकड़ के बैठ गए। ये प्रकाश अग्नि के माध्यम से आ सकता है, ये प्रकाश सरस्वती के माध्यम से आ सकता है। आप में अंतः प्रेरणा आई कोई, मिथ्यात्व के जगत के अंदर है, उसमें कोई ऐसी प्रेरणा। आपका वर्तमान जो ढांचा है, आपको उससे बिल्कुल डिस्गस्ट होता है एकदम, कि ये क्या है ये। सारे समय हेल्थ के ऊपर, सारे समय मेरी वेलबींग के ऊपर, मेरा परिवार कैसे होगा, मेरा व्यापार कैसे होगा, या मेरा ये कैसे होगा। या जिसके अपने अपने तरीके के भौतिक चेतना के अंदर से ये एक नई एक उषा निकल के आती है। तो नूतन आगमनों की प्रतीकभूत देवी हैं उषा। यह अपनी भगिनी रात्रि के साथ बारी बारी से आती है। तो इसलिए वेद के अंदर जिस भाषा के अंदर इसको कहा गया है, दूसरे कहेंगे ये देखिए, रात्रि को देवी बता दिया और फिर बाद में उषा। यार भौगोलिक मतलब ये तो एक एक ऐसी चीज है, नेचुरल फिनोमिना है ये, प्राकृतिक घटना है ये। इसमें आप इसका देवीकरण कर रहे हो, ये तो नहीं। पर एनी हाउ, बारबेरिक लोग थे भाई, इनके हिसाब से तो वैदिक ऋषि हैं, वो बारबेरिक थे। यह अपनी भगिनी रात्रि के साथ बारी बारी से आती है, परंतु वह अंधकारमयी स्वयं भी प्रकाश की एक जननी है। इसके अंदर रात्रि भी प्रकाश की जननी है, और उषा सर्वदा उस सब को ही प्रकट करने आती है जिसे इस काली भौहों वाली माता रात्रि ने तैयार कर रखा होता है। हालांकि यहाँ ऋषि सतत उषाओं का वर्णन करता प्रतीत होता है, सतत। तो आप ये कहेंगे फिजिकल फिनोमिना में तो निरंतर उषाएं कैसे आएगी? भाई, आज की उषा अभी आ रही है, उसके बाद कल की उषा तो 24 घंटे बाद आएगी। ये कह रहे हैं निरंतर उषा, आपके जीवन में निरंतर नवीन प्रकाश ये आता रहता है, जो कि प्रतीत होने वाले विश्राम और अंधकार के इन व्यवधानों से विच्छिन्न नहीं होती। कि विश्राम, रात्रि आई, विश्राम किया, अंधकार हुआ, फिर बाद में उषा आई, ये बीच के इसके अंदर जो विच्छिन्न करने वाली चीजें हैं, ऐसा लगता है ऋषि जिस तरीके से बोल रहा है उसमें ये बीच के अंतराल तो है नहीं क्रमागत प्रकाशों की।
उस निरंतरता की दीप्तिमान शक्ति के द्वारा मनुष्य की मानसिक सत्ता तीव्रता पूर्वक आरोहण करती हुई पूर्णतम प्रकाश पा लेती है। पर जो बल इस रूपांतर को संभव बनाता है और इसका अधिष्ठाता है, वह सदा ही इंद्र का पराक्रम होता है। इंद्र का पराक्रम, इंद्र आके आपको क्लैरिटी प्रदान करता है। अगर ये नहीं हो, जीवन में मान लीजिए आपके डिस्गस्ट तो हो गई कि ये वर्तमान ढांचा, हालांकि ये डिस्गस्ट के साथ साथ इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी है, एक स्तर के ऊपर प्रकाश जरूर आया है। उस प्रकाश के बिना ये उषा नहीं आ सकती थी। उषा का मतलब ही आपके प्रकाश फूटा है। घोर रात्रि के अंदर से आपके कहीं कोई, ये कितने समझदार व्यक्ति हैं, कितना उनका बड़ा व्यापार है, साम्राज्य है, कितना वो डिबेट भी कर लेंगे, बहुत अच्छा भाषण दे देंगे, पर मुड़ के जीवन पे ये नहीं देख पाते कि ये क्या जीवन जी रहा हूं मैं। बहुत विशाल पॉलिटिकल एक्शन हो सकता है, विश्व के अंदर बड़ा नाम हो सकता है उनका, अरे सबसे पावरफुल व्यक्ति है, और वो उसके लिए थोड़ी आया है। भाई अंतरात्मा की क्या पुकार है, यदि ये उसके अंदर से निकल के आ जाए कि मैं हूं किस चीज के लिए, ये क्लैरिटी आना एक बिल्कुल अलग आयाम है। ये डायमेंशन ही अलग है। ये नहीं कि इतने लंबे समय ये वाला काम किया तो ये आ गई, नहीं। आप हो सकता है संगीत ही संगीत कर रहे हो, भजन भजन गा रहे हो, और उसके अंदर से आपकी जो अंतरात्मा है वो नहीं आ रही हो। वो कोई आवश्यकता थोड़ी है, लोग पैसे के लिए कर ही रहे हैं। तो इंद्र का पराक्रम जब तक इसके अंदर साथ नहीं आता, तो बल इस रूपांतर को संभव बनाता है, वो इंद्र का पराक्रम है, ये क्लैरिटी। नहीं तो आपको ये कहा जाए साधना, मतलब करेंगे क्या आप, किस तरीके से। जीवन के अंदर मैं ये नहीं चाहता, माँ का कार्य करना चाहता हूं, पर अब कैसे करें क्या अब। तो ये सारी क्लैरिटी, और मैं कहाँ हूं, किस समाज के अंदर हूं, देश के अंदर बातें क्या हैं, स्थितियां क्या हैं, हमको अभी करना क्या है, उसके अंदर हमारी भूमिका क्या हो सकती है। ये कोई भी प्रश्न यदि इंद्र न हो, तो आप कहाँ कौन सी चीज को रखेंगे। साधना करनी किस तरीके से चाहिए, किसको कहते हैं साधना, मैं करूं क्या। भी बेसिकली सबके सामने प्रश्न तो ये है, क्या करूं मैं। तो अंदर से यदि आपके अभीप्सा है, वो धीरे धीरे आपको कुछ क्लैरिटी देगी। ये पूरी साधना की प्रक्रिया है। यह इंद्र वह परम प्रज्ञा है जो उषाओं के द्वारा, मरुतों के द्वारा अपने आप को मनुष्य के अंदर उंडेल रही है। वह परम प्रज्ञा है, डिवाइन जो इंटेलिजेंस है, विजडम है। तो उषाएं उसी के प्रकाश से आ रही है। उस विजडम का धीरे धीरे आपके अंदर जो है ट्रिकल डाउन करती है वो, कुछ कुछ अभी आ नहीं रहा पूरा, बूंद बूंद करके एक बूंद आ गई, इसका मतलब संभावना है, लीकेज तो है। नहीं तो भौतिक चेतना इतनी दृढ़ है, वो उसके अंदर से कुछ आने नहीं देती। धीरे धीरे आपके अंदर, इसीलिए कह रहे हैं संगीत है, साहित्य है, कला है, वो आपको तैयार करती है कुछ सूक्ष्म चीजों के लिए। आप साहित्य का टेस्ट रखते हैं, इसका मतलब कुछ घोर पशु तो नहीं है। अदरवाइज आपके मुद्दे आप देख सकते हैं, आपके सारे मुद्दे किसके अंदर हैं, कैसे हमारे सेंसेशंस को पूरा किया जाए, हमारी अपनी हेल्थ की तल्लीनता मेरा किस तरीके से हो जाए। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है, आपको बड़ा ये ऐसे घृणित सी चीज लगती है, अपने ऊपर भी विचार यदि आए तो आप कहेंगे ये तो अच्छी चीज नहीं है। इससे तो मैं जिस भी कंडीशन के अंदर हूं, आपकी सारी केंद्रितता माँ के ऊपर हो, मरुतों के द्वारा अपने आप को मनुष्य के अंदर उड़ेल रही है। इंद्र है प्रकाशमयी गौओं का वृषभ, विचार शक्तियों का स्वामी, प्रकाशमान उषाओं का अधिपति। अब भी इंद्र को चाहिए, ये वृषभ है, जैसे अग्नि है, उसको वृषभ कहते हैं। ये देवता अपनी क्रिया के अंदर कभी कौन सा इसको कहेंगे, कभी इंद्र को कहेंगे। गो है, गो किस चीज की द्योतक है, प्रकाश। आपके अंदर लाइट है, पर वो निषेचित किस चीज से होगी। आपके अंदर सारी चीजें हैं, पर आपने जैसे ही संकल्प किया, आपकी सारी चीजें प्रकाशमान हो जाएंगी, वो प्रभावी हो जाएंगी। आपका संगीत है, आपको संगीत आता है, पर जैसी भावना उसके अंदर प्रवेश कर जाएगी, वो संगीत संगीत नहीं, वो तो और कोई दिव्य चीज बन जाएगा।
तो आपकी जितनी भी क्षमताएं हैं, सारी चीजें हैं। एक स्पोर्ट्स पर्सन है, संकल्प तो करता ही है, वो अपनी एनर्जी को फोकस भी करता है, पर किस चीज के लिए? अल्टीमेट गोल क्या है उसका? एक पॉलिटिशियन है, कितनी अपनी एनर्जीज को नियोजित करता है, उसको तो बेचारे को प्रॉपर खाना नहीं मिलता, रात को ढंग से नींद नहीं आती, और यही कोई चुनाव नजदीक आ रहे हो तब तो कहाँ सोना कहाँ कुछ और, सारे समय कॉरपोरेट जो कल्चर आजकल आ गई उसके अंदर देखिए आप, कितना ज्यादा आपका खून चूसते हैं ये। फिर बाद में ये जिस तरीके की अब ये कल्चर आ रही है उसके अंदर संकल्प तो व्यक्ति कितना करता है, सारे समय एक ड्राइवर है, 16-16 घंटे ड्राइव कर रहा है, 18 घंटे ड्राइव कर रहा है, ऐसी ऐसी कंडीशंस के अंदर लोग काम कर रहे हैं, और वो है किस चीज के लिए? कोई उससे तो कोई हमने तो नहीं सुना कि दिव्यता आती हो, उससे आपके अंदर कोई प्रकाश आता हो, कहीं कुछ नहीं। तो ये जो वृषभ है आपके अंदर, ये जितनी भी चीजें हैं इनको निषेचित ये करेगा, उसमें से एक सच्ची चीज निकाल के लिए आएगा। आप पढ़ा रहे हैं सारे समय, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उससे कोई आप वास्तव में अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर मूव कर रहे हो, उस काम से अपने आप से तो नहीं कर सकते। जैसे ही माँ को आप ऑफर करते हो वो छोटी सी भी चीज, वैसी वो चीज चेंज हो जाती है। तो इंद्र जो है वो क्लैरिटी है, वो आपकी कौन सी चीज को कहाँ नियोजित करना चाहिए, यही तो क्लैरिटी चाहिए जीवन में। अदरवाइज आप जिसको जहां नहीं रखना चाहिए उसको इम्प्रॉपर वैल्यू देते हैं जीवन में। जिस चीज को मेरे को बंद कर देना चाहिए उसको मैं उघार खूब उभार के उसको समय देता हूं, और जिसको देना चाहिए उसको नहीं देता हूं। इंद्र सब चीजों को यथास्थान रख देता है, जैसे ही प्रकाश आता है आप समझ जाते हैं, अंधकार, एक कमरे में अंधकार है, अभी तो आपको यही नहीं पता यहाँ चीजें क्या हैं। आप किचन में गए, आपको ये नहीं पता ये किचन है या क्या है, गए तो भी पता नहीं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। अब आपको पता चल गया, पता चलने के बाद अब उसमें आप क्या बनाते हैं, कौन सी चीज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यदि आप इसमें पारंगत हैं तो उस किचन में काम कर पाएंगे। वैसे ही जगत के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है, लोगों से कैसे काम करें, आपके अंदर कितनी कितनी लेटेंट फैकल्टीज हैं, शरीर की कितनी क्षमताएं हैं, प्राण की कितनी क्षमताएं हैं, ये तो हमने रिकॉर्ड ऑफ योग में कितनी बात करी थी। वो सारे जने कैरी करते हैं, पर वो प्रभावी क्यों नहीं हो पाती? सबको पता है, हर जना ये कहता है बस भगवान का भजन करना चाहिए, ये बात इफेक्टिव नहीं है, उसको अभी तो राइट ही नहीं है ये कहने का। इंद्र जैसे ही आ जाएगा वो आपके जीवन के ऊपर वज्रपात कर देगा, आपकी जो एस्टेब्लिश्ड चीजें हैं, जो ये पहाड़ी है, जो भौतिक सत्ता की और उसकी आदतों की, उसको तोड़ देगा, और उसमें प्रकाश में जो गो हैं उनको बाहर निकाल लाएगा, और वो उनका वृषभ भी है, उनको एक्टिवेट कर देगा, इफेक्टिव कर देगा। नहीं तो एनलाइटन आपके पास कितनी कितनी बातें हैं, कितना आप अध्ययन भी कर लोगे, करेंगे कुछ नहीं, एक कदम जीवन में नहीं चल सकेंगे यदि ये इफेक्टिव नहीं है तो आपके पास खूब साहित्य भी है, सारी चीजें हैं, बंद पुस्तक है, एकदम बंद पुस्तक है। जैसे वो एक पंडित जी कथा कर रहे थे, बड़े लंबे समय से कथा कर रहे हैं कि भगवान नाम जो है वो भवसागर के ऊपर से कोई व्यक्ति चल सकता है उसके नाम के आधार पे। अब वो तो कर रहा है, जो लेडी उसको दूध पहुंचाने आती थी उसने सुन ली ये बात कि अरे रोज पैसा भी देना पड़ता है, और वो नाव जो बीच के अंदर जहां से आती थी, जिस गांव में बीच के अंदर नदी है, तो कह रही है इससे तो पैसा भी बच जाएगा, और मैं लेट आती हूँ रोज, वो इसलिए आती हूँ क्योंकि नाव कभी मिले नहीं मिले। ये तो इन्होंने बड़ा अच्छा सूत्र दे दिया, तो कल राम राम करती करती मैं आ जाऊंगी, और यहाँ मेरा पैसा भी बच जाएगा, समय भी बच जाएगा। आ गई, तो वो अब समय पे आने लग गई। पंडित जी ने कहा भाई अब ठीक है, अब समय पे आने लग गई। कहा हाँ आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया, ये तो मैंने, आपने मेरे पैसे भी बचा दिए, मौज हो गई, जाते समय आते समय दोनों समय के पैसे भी बच गए। पंडित जी ने कहा क्या बोल रही है, मैंने तो कुछ नहीं किया। कहा जी आपने ही तो कहा था ये राम नाम से मैं आज जो है भवसागर पार हो जाता है, आप यूं तो उसके ऊपर से चल के जा सकते हैं, मैं तो आ गई चल के। अब ये बात उसको पंडित जी को, क्योंकि उसके अभी एक्टिवेट ही नहीं हुई ये बातें, वो लोगों को बता रहा है सारी चीजें हैं, उसको अभी ये इफेक्टिव नहीं हुई। इंद्र है आपकी प्रकाश में गोओं का वृषभ है, ये जितनी ज्ञान की बातें हैं, कितना कोलाहल है ज्ञान के नाम से, सुबह पहले ही आप कितने सर्कुलेट करते हो, आप भी भेजते होंगे,
ये माता जी का कोटेशन है, ये इसका है। एक जना जीवन में आगे नहीं चल रहा। कहीं हम ये नहीं देख रहे कि माता जी की जो शिक्षा है उसको हू बहू रेप्लिकेट करने का प्रयास चल रहा हो। ये तो कहीं नहीं। बड़ा मुश्किल है ये। और फिर हम ये कहेंगे भी माँ की शिक्षा को हमको लाना चाहिए, हमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। प्रैक्टिकल उसके उदाहरण इफेक्टिव हम देखते ही नहीं। इसीलिए यहाँ आप सत्यवादिता की बात करते हो, सिविक लाइफ में तो कहीं हम देखते ही नहीं। जितने यहाँ मंदिर, जितनी बातें, जितनी सारे समय ये चल रहा है, पर आपके जो सामान्य जीवन है उसमें ऐसा सड़कें सही नहीं, सफाई कहीं नहीं, पब्लिक लाइफ में आप जाओ तो आपके साथ बदतमीजी होती है, आप सेफ नहीं। तो ये इतना होने के बाद ये वाली बात, ये तो दोनों आपस में मिलती नहीं, क्योंकि अभी वो इफेक्टिव हुई नहीं। तो इंद्र है, उसकी क्लैरिटी है, वो आपके आके जितने भी प्रकाश में गो हैं उनको सारों को एक्टिवेट कर देगा ही। पहले तो उनको निकाल लाएगा। अब भी इंद्र को चाहिए कि वे मरुतों को प्रकाश प्राप्ति के लिए अपने उपकरण के रूप में प्रयुक्त करे। उनके द्वारा उसे दृष्टा के अतिमानसिक ज्ञान को प्रतिष्ठित करना चाहिए। उनकी मरुतों की शक्ति द्वारा मानवीय स्वभाव के अंदर उसकी, इंद्र की, ये ब्रैकेट में अपन ने दिए हैं बार बार, नहीं तो ये उसकी और उनकी एक, आप यदि इनको हटा के ब्रैकेट पढ़ेंगे ये कुछ नहीं समझ में आएगा। इनफैक्ट ये ब्रैकेट लगाने से भी एक्चुअल क्या बात समझ में आती है वो भी एक देखने की बात है। पर इसके बिना तो किसको किससे आप एट्रीब्यूट करो, उनकी किसकी, तो उनकी मतलब मरुतों की शक्ति द्वारा मानवीय स्वभाव के अंदर इंद्र की शक्ति प्रतिष्ठित होती है। मरुत की शक्ति के द्वारा इंद्र की शक्ति प्रतिष्ठित होती है। आपका जो भी वर्तमान ढांचा है, आप बहुत वेल टू डू हैं, आपकी जय जयकार हो रही है, आप बड़ी पोस्ट के ऊपर हैं, सफलता के मानक के ऊपर आप बहुत अच्छी सीढ़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। मरुत की क्रिया आएगी, एकदम छिन्न भिन्न कर देगी। अरे ये इसके लिए है जीवन, मैं एक महंत बना हुआ हूँ, आचार्य बना हुआ हूँ, बड़ा ये मेरे को पदवी मिली हुई है, मेरे नीचे इतने सारे जो लोग काम करते हैं, मेरी एक आवाज के ऊपर मतलब कहें सो काम हो रहा है। मरुत की क्रिया अंतरात्मा से आपके कोई ऐसी चीज आती है, वो सारी चीज को तोड़ के छिन्न भिन्न, कि मैं इसके लिए हूं क्या। आपके अंदर डिविनिटी आप कैरी करते हो, वो किसी भी पद से, किसी भी चीज से कैसे संतुष्ट हो सकती है। वो आपके उसको एकदम छिन्न भिन्न कर देती है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं वो इसलिए आप जानते हैं क्यों कर रहे हैं, उस कार्य स्वयं के लिए वो कार्य नहीं कर रहे। माँ उस कार्य के लिए वो कार्य नहीं कर रही, माँ जानती है वो एक्टिविटी क्यों कर रही है इसमें, और आप यूं ही यंत्रवत कर रहे हैं। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, सारा ही अंतर है। माँ वहां टेनिस खेलती थी तो वो टेनिस थोड़ी था, वो तो पूरा का पूरा ध्यान था। माँ उसको, व्यक्ति को कहती थी कि जब मैं तेरे तरफ गेंद देती हूं और जब वापस आती है, मैं अपने उसके साथ हर बॉल के साथ कुछ न कुछ देती हूँ। जब मेरे पास रिफ्लेक्ट होके वो आती है, वो गेंद जो है, मैं उसको एनालाइज कर लेती हूँ, तूने कितनी शक्ति रखी, या मैंने जो चीज दी उसके प्रति तेरी कितनी रिसेप्टिविटी थी, और वापस आती है तब मैं उसका आकलन कर लेती हूँ। अब ये खेल थोड़ी रहा, ये कोई स्पोर्ट्स थोड़ी रहा, ये तो पूरी साधना हो गई है आपकी। वही आप यूं खेलते रहो, ये तो चीज ही चेंज हो गई। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, स्वयं जो व्यक्ति उनके साथ खेलता था उन्होंने मेरे को बताई है ये बात, तो कि हम उनके साथ खेलते थे माता जी के साथ, और माँ ने मेरे से ये कहा। तो इसमें कोई ये भी नहीं हो सकता किसी साहित्य की बात है ये, या कोई कल्पना की बात है, कहीं सुनी बात है। ऐसा वो व्यक्ति नहीं कि यूं बना के कह सके। तो अब बताओ ये क्या कोई स्पोर्ट्स रहा या क्या रहा। ऐसी ही आपकी कोई भी क्रिया है, वो एकदम दिव्य क्रिया के अंदर चेंज हो सकती है। उसमें कोई क्रिया, कोई बाहरी क्रिया थोड़ी रहेगी। और इसी के लिए ये संसार है। अगर ये इस तरीके से हो सके तो हमको ये प्रमाणित करता है कि भी आप इस तरीके से भी एक्टिविटी कर सकते हो। ये जीवन ऐसे भी जिया जा सकता है, प्रकाश के अंदर जिया जा सकता है। तो इंद्र उस मानव स्वभाव को अपनी दिव्य स्थिरता, अपनी दिव्य शक्ति प्रदान कर सकेगा। जब ये आपके अंदर एस्टेब्लिश हो जाएगी तब इंद्र की क्रिया आएगी। सोचिए वो क्या क्रिया आएगी। तो श्री अरविंद की हम भले पढ़ लें कि कितने व्याख्यान जो हैं आजकल तो इतने प्रचलन में हैं, पर उसके लिए किस चीज की आवश्यकता है, पहले तो मरुत आए,
इंद्र की वेदी के लिए स्थान आपके लिए जो तैयार करने की है उसको तैयार करें, फिर इंद्र की क्रिया आती है, ताकि वह मानव स्वभाव, वह मतलब मानव स्वभाव आघातों से लड़खड़ा न जाए। नहीं तो आप लड़खड़ा जाएंगे, साधना के अंदर गए, अभी आपके और दूसरी चीजें हैं, अरे परिवार, उसमें परिवार में आपके क्या हो गया, व्यापार में क्या हो गया, तो यदि आप उससे लड़खड़ाएंगे तो आप स्थिरता पूर्वक उसमें साधना में कैसे रहेंगे। माँ की जब पुकार आएगी उस समय आप तो शरीर में तल्लीन होंगे, माँ की जब पुकार आएगी कोई कार्य के लिए, आप तो व्यापार में जिन जिन चीजों में आपका अटकाव हो सकता है उसमें अटके रहेंगे। तो आघातों से लड़खड़ा न जाए, इसलिए मरुतों की क्रिया तो पहले बहुत जरूरी है। या प्रबल क्रियाशीलता की बृहत्तर क्रीड़ा को, प्रबल क्रियाशीलता की बृहत्तर वास्टर क्रीड़ा प्ले किसकी, इंद्र की। मरुत उसके लिए स्थान तैयार कर देंगे, जिससे कि इंद्र की और प्रबल क्रियाशीलता है। जगत के सामने अब जाके आपको श्री अरविंद की वाणी है उसको प्रतिपादित करना है, लोग सामने से आपको प्रश्न कर लेंगे, आप जानते ही नहीं कोई बात को। सामने से कोई जो आपके असेटिक आइडियल वाला व्यक्ति है, तपस्या करने वाला है, वो पीछे आपके जो साक्षात्कार होते हैं, वो आपसे कहेगा बताओ श्री अरविंद की क्या बात है, आपको तो पता नहीं, आपको तो सेंस ही नहीं उस बात का, क्या करेंगे। आपने एक एजुकेशन सेंटर तो खोल लिया आपके अंदर ये कि चलो माँ की शिक्षा करेंगे, अब कैसे। तो बृहत्तर क्रीड़ा लाने के लिए आपको कोई आधार तो चाहिए, ये आधार है नहीं, बातचीत से थोड़ी तैयार होता है ये आधार। टस से मस होते नहीं जीवन के अंदर, कितने कितने हैं, सावित्री का कितने लंबे समय से व्याख्यान कर रहे होंगे, वो का वो ढांचा, वो के वो उदाहरण, वो की वो चीज, और प्रैक्टिस के अंदर वो आ नहीं रही। व्याख्यान करने तक आप छोड़ देंगे, प्रैक्टिस में नहीं आएगी, तो वो तो निष्प्रभावी आदर्श है। आप किसी को ऐसी कोई चीज का आदर्श बता रहे हैं कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, प्रारूप आपके पास है नहीं, उसका मॉडल है ही नहीं, इसलिए वो निष्प्रभावी है। जब तक आप एक छोटे स्तर के ऊपर या जिस भी स्तर के ऊपर श्री अरविंद की शिक्षा कैसे मूर्तिमान हो सके, इसलिए मां कह रही है कि श्री अरविंद के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए उनकी शिक्षा के जीवित मॉडल यदि हम बन सकें, तो ये हमारा भी जीवन धन्य है। और जितना हम इस संसार में अपनी भूमिका है, इससे बढ़िया भूमिका नहीं आप निभा सकते। और उनकी जो क्रिया है, उनकी जो शिक्षा है, वो कोई एकांगी कोई चीज है नहीं, वो तो जितना ही आप धारण करते जाएंगे आपका बीइंग वास्टर एंड वास्टर होता जाएगा। आप कोई एक शरीर से, एक कोई फ्रेमवर्क से, एक कोई व्यक्तित्व से बंधे नहीं रह सकते। अगर श्री अरविंद के मार्ग पे आप आगे चल रहे हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। भाई अभी हमारा कितना बड़ा ग्रुप ये हो गया, किस तरीके से हमारा इंटरेक्शन है, कोई शरीर से संबंधित थोड़ी है ये। जो विचारों का, भावनाओं का, आदर्शों का, अपने उद्देश्यों का, इन सारों का जो आदान प्रदान चल रहा है, एक दूसरे को इसके अंदर प्रेरित करने की बात है। तो अब शरीर से क्या संबंध है, स्थान से क्या संबंध है, कितने कितने अपन अलग अलग स्थानों के ऊपर बैठे हैं। और इस बात से हमको क्लैरिटी आ रही है इस चर्चा से कि आगे जीवन में करना क्या चाहिए। ये आपको धीरे 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 तैयार कर रहा है, और आप भी ये चाहते हैं भी अब कैसे भी पदार्पण किया जाए। ये तो वर्तमान जीवन जिस तरीके का, उस पे आप इस तरीके से देख ही नहीं पाते थे, अरे कि इतना डिस्गस्टिंग है। आपको तो लगता था इसी को पता नहीं कुछ इसी में हो जाएगा, पर मुद्दे अब क्लियर होते जाते हैं। तो अब क्या करना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम नहीं करना चाहिए वो तो पता चलता है कि अरे ये इसका इससे क्या संबंध है। मैं रोज किसी गड्ढे में गिर जाऊं और फिर मेहनत करता रहूं, बाहर आऊं, फिर मेरे को पता नहीं फिर किसी दूसरे गड्ढे में गिर जाऊं, तो यदि मैं गिरूं तो इतना तो मेरी मेहनत बच गई। तो इस सारे अध्ययन से तो बृहत्तर क्रीड़ा इसकी, इंद्र की बृहत्तर क्रीड़ा जो है आप में, जो हमारी सामान्य क्षमता की अपेक्षा अत्यधिक महान है, धारण करने में विफल न हो जाए, तो मरुतों की शक्ति तैयार करती है। इंद्र आके अपनी क्रिया करता है, बृहत्तर क्रीड़ा करता है, वास्टर। नहीं तो व्यक्ति बस एक छोटा सा मतलब चला गया जंगल के अंदर, पर तो तेरे जंगल में जाने से लाभ क्या हुआ, तूने तो जगत को वैसा का वैसा छोड़ दिया, उससे किसी को लाभ तो हुआ नहीं। मरुत इस प्रकार, अच्छा यहां तक सेंटेंसेस ठीक होंगे, किसी को कोई बात इसके अंदर। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है जी ठीक।
मरुत इस प्रकार शक्ति में, अच्छा बीच में भी किसी को लगे तो आप निश्चिंत तरीके से, क्योंकि मेरे को नहीं पता होगा कि कहाँ कौन सी बात है, आपके पूछने से सारों के लिए और क्लैरिटी आएगी इसमें। तो किसी को भी जहां भी कुछ भी लगे, इसमें कहीं कोई संकोच की बात नहीं है। ये है ही इसीलिए कि हम धीरे धीरे इस चीज को समझें, श्री अरविंद की वाणी को एटलीस्ट कम से कम लिटरल तरीके से तो समझें। नहीं तो लोग उसका मनचाहा अर्थ लगाते रहते हैं, और मनचाहा अर्थ लगा के कुछ भी करते रहते हैं। अभी एटलीस्ट कम से कम लिटरली कि श्री अरविंद को अप्रोच कैसे करें, फिर पहले तो ये तो हो कि उस भाषा का अर्थ क्या निकल के आ रहा है। तो इतने समय में ये तो डेफिनेटली आपको ये पढ़ने से कि हमको इस इन सेंटेंसेस के साथ व्यवहार किस तरीके से करना चाहिए, इनको अप्रोच कैसे करना चाहिए, इसमें तो थोड़ा बहुत पढ़ने में तो अंतर आया होगा मेरे हिसाब से। क्यों विवेक, कुछ अंतर आया है क्या? जो अपन जिस जिस अप्रोच से चलते हैं, जो आप पहले पढ़ते थे, हम्म, इसमें कुछ अंतर महसूस होता है आपको? बहुत ज्यादा भैया। हम्म। पहले कुछ भी पढ़ने पर वो जो पुराने तरीके हैं सब पढ़कर फिर उसी में अर्थ ले लेते थे, जो पहले की हाँ, पढ़ी मतलब जो हुई आपने चीजें अर्थ हैं। ऑलरेडी बना रखा था उसको उसके हम्म। अंदर फोर्ज करने की कोशिश करते थे, श्री अरविंद के हम्म। शब्दों को उसके तरीके से ढालने की कोशिश करते थे। ये नहीं कि वो कह क्या रहे हैं, ये तो सोचते ही नहीं थे कि ये हो क्या रहा है। हम्म। अब ये देख रहे हैं कि उनका एक शब्द, अगर वो उसका शब्द का लोच, उसका विचार का कैसा घुमाव है, वो कुछ मीन करता है, उसमें बहुत डीप सजेशंस हैं। आप उसको लाइटली, कोई भी शब्द को वो कुछ कह रहे हैं, उसको आप कभी भी ऐसे लाइटली नहीं ले सकते। उसका मतलब उसमें कोई डीप, कोई ऐसा अनुभव है, कोई डीप उसमें बात है, कोई एक्सपीरियंस है। तो आपको किसी को भी लगे, आप वहीं रोक लीजिएगा इन सेंटेंसेस के अंदर। मरुत इस प्रकार शक्ति में प्रबल होकर सदा उच्चतर शक्ति के पथ प्रदर्शन और रक्षण की अपेक्षा करेंगे। मरुत इस प्रकार शक्ति में प्रबल होकर, शक्ति के अंदर प्रबल हो गए मरुत। ये क्रिया होती है भाई, ये आप जिस भी तरीके के जीवन में हैं, व्यक्ति विदेश के अंदर उसका खुद अपना केंद्र चला रहा है, वो आता है अपने से, यहाँ मिलता है, एकाएक वहां जाके उसको सारे को वाइंड अप करके उसको लगता है नहीं रे, करने का काम तो ये है। नहीं तो दूसरे उसको समझा रहे रे, यहाँ माँ का काम तो यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ भी ये भी हो सकता है, कुछ नहीं। मरुत की क्रिया होती है, दूसरे कहते हैं पागलपन है ये। कितना बढ़िया उसके सेटअप चल रहा था वहां, अगर वो करता तो कितने और लोगों में भी प्रकाश फैला सकता था। ये सारी बिल्कुल दकियानूसी बातें हैं, ये प्रचलन में तो हैं। अरे तेरे कितने लाख फॉलोवर थे, तू यदि इन इस विचार को उनके अंदर भी फैलाता तो सोचिए कितना प्रकाश फैल जाता। तू चुपचाप वहां से तेरी सारी चीजें, आइडेंटिटी वगैरह खो के यहां आके जंगल के अंदर तूने गुरु को अपना लिया। कैसा मूर्ख आदमी है। इससे हमारी सोच समझ पता चलती है, और इसीलिए हमको कुछ मिलता नहीं है। तो यदि ये प्रश्न आपसे धीरे से पूछा जाए कि आप इस जीवन से एक्सपेक्ट क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं, भगवान से आप क्या समझते हैं, चेतना में विकास हो जाएगा इससे आप समझते क्या हैं, तो हमारे पास इसका वास्तव में उत्तर नहीं है। चेतना में विकास हो जाएगा, जीवन में हम कुछ उच्चतर जाएंगे का क्या मतलब, क्या होगा हमारे साथ? अगर ये ही वाली हमारी जिस तरीके से ऑपरेट करने की तरीके हैं, ढर्रे हैं, हम ऐसे ही चलते रहेंगे तो उसके परिणाम तो वही होंगे जो वर्तमान में है। शरीर अपनी तरीके से जो चलता रहेगा, क्षीण होता रहेगा। आपकी जो शक्ति सामर्थ्य है, फैकल्टीज हैं, वो धीरे धीरे शरीर के साथ वो धीरे धीरे क्षीण होती जाएंगी। आप तौर तरीके सीख जाएंगे। पहले आप लोगों से स्पष्ट बोलते थे तो उनको शायद बुरा लगता होगा, अब आप धीरे धीरे तौर तरीके सीख गए। इनके पास जाओ तो ऐसे बोलो, आपका काम निकलवाना हो तो इस तरीके से बोलो, प्रेम से बोलना चाहिए। आपको किसी को कुछ उससे कुछ, आपको पैसे चाहिए या लाभ चाहिए या अनुग्रह चाहिए तो पहले उसको कुछ दो, उसकी बड़ाई करो या ये करो जो भी। हर जना अपने तरीके से कुछ सीख लेता है और उससे आगे वो बढ़ना नहीं चाहता, उसने कहा बस मेरा तो हो गया उतना। तो हम क्या आशा करते हैं अपने जीवन से? ये मरुतों की जो क्रिया है, आपके अंदर से कोई डीप कोई ऐसी चीज आती है, अंदर से कोई ऐसी पुकार, जो इनफैक्ट आपको कोई जरूरी नहीं रिफ्लेक्ट करने का भी टाइम नहीं देती। आपने कहा गया ये तो छिन्न भिन्न एकदम, तोड़ के बिल्कुल हटाओ इसको।
पीछे मुड़ के ये नहीं देखते कि आपके तो इतना चेन चल रही है पूरी की पूरी, होटल की चल रही है, व्यापार की चल रही है, आपके तो इतने सोने चांदी का चल रहा है या महल चल रहे हैं आपके, कुछ नहीं। वो तो आप उससे पिंड छुटा के ऐसे भागते हो उस समय, आपको वो काटने को दौड़ती है। आप कहे ये नहीं, तो सोए हुए को बिल्कुल छोड़ के चैतन्य महाप्रभु कैसे गए? उनको देख के अपनी पत्नी को सोए हुए निकल गए वहां से। इसी तरीके से और पीछे मुड़ के कभी देखते नहीं वो लोग। कौन सी क्रिया? तो शक्ति में प्रबल होकर। और 49 49, ये कोई नहीं एक तरीके का आपने पुस्तक पढ़ी आपके आ गया, किसी व्यक्ति से मिले, मल्टीपल तरीके से इसी के लिए सारी तैयारी है। इनफैक्ट ये सारी अभिव्यक्ति है, जगत का सारा प्रयास इसी के लिए है। तो इसी के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, शिक्षा होनी ही इसकी चाहिए कि कैसे ये चीज आए और ये आपके जीवन को गाइड करे। पर ये वाली बात उनके भी समझ में नहीं आ रही, जो वास्तव में ये कह रहे हैं भाई हम साधना अपना चुके, उनके भी ये बात बेसिक समझ में नहीं आती। इसलिए मां श्री अरविंद ने जो शिक्षा केंद्र वहां खोला, अब माँ ने उस समय तैयारी करी, माँ ने अपनी चेतना उसके अंदर पूरी की पूरी डाली। वो भी कोशिश कर रहे हैं उसको समहाउ रन करने की, बहुत मुश्किल है। माँ ने कितनी रिसोर्सेज के आधार पे थोड़ी वो सारी चीजें तैयार करी, और अब वो सारे रिसोर्स होने के बावजूद उसको सुचारू रख पाना, क्योंकि चेतना के आधार पे हो सकती है चीजें, रिसोर्स के आधार पे चेतना आ जाए ये उल्टी क्रिया है, ये हो नहीं सकती। चेतना के आधार पे रिसोर्स तैयार होते हैं। ये हमारे सामने वहां आश्रम माँ ने कैसे खड़ा किया, वो तो सामने ही है भाई। और फिर भी विश्वास कहां करती है आपकी भौतिक चेतना इस बात पे? हम श्रद्धा रखते हैं माँ के प्रति, डीप हमारा डिवोशन है, सारी चीज हो सकती है, ये क्लैरिटी नहीं आ रही। ये क्रिया इंद्र की या मरुत की या जो भी है, ये आ कहां रही है? हम अपने आप को देख लो भाई, वो प्रमाण तो हम सबके सामने है। कहां से माँ ने शुरू किया, श्री अरविंद गए वहां कुछ नहीं था। माँ ने किन्हीं रिसोर्सेज के आधार पे थोड़ी कोई ये किया, वो तो आज भी वहां स्थापित है। और हु बहू उसका सारा तो डॉक्यूमेंटेशन तैयार है भैया आपके लिए पढ़ने के लिए। पर भौतिक चेतना विश्वास करती ही नहीं। ये है हमारी भौतिक चेतना, इसको आके मरुत छिन्न भिन्न करता है, वो तोड़ देता है। अब ये हम इंतजार कर रहे हैं हम सारे के सारे भी, हम हमारा ये तोड़े और हम आगे चलें। वे हैं पृथक पृथक विचार शक्तियों के अधिपति पुरुष, पृथक पृथक विचार शक्तियों के अधिपति पुरुष मरुत। इंद्र है समस्त विचार शक्तियों का अधिपति एक पुरुष। तो इसीलिए मैंने अभी ये कहा कि एक तरीके से कोई एक शाइनिंग विचार आपके आता, उसका अधिपति कोई एक मरुत, पर उसके साथ साथ अपने और भाइयों की भी क्रिया होती है। इंद्र सारों का जो है सबका अधिपति है एक पुरुष। उस इंद्र में वे मरुत अपनी परिपूर्णता तथा समस्वरता पाते हैं। आप जानते हैं कि किसका कितना स्थान है। जबरदस्त आपके अंदर से हिलोरें उठ रही होंगी। श्री अरविंद के पास कोई जाए तो उनको एक व्यक्तित्व का सेंस नहीं आता था, ऐसे कोई अथाह समुद्र है वैसा सेंस आता था उनके साथ। कैसी कैसी चीजें हिलोरें उनके अंदर लेती होंगी, भविष्य के कैसे कैसे सपने, कितनी कितनी डीप चीजें सारी चल रही थी। प्रशांत एकदम, कौन सी शक्ति को किस स्थान पे किस तरीके से क्या रखना है। तो इंद्र की अगर क्रिया आप देखनी हो तो वो तो वहां आप पूरे तरीके से जहां अपनी लेखनी रख देते हैं, वहां प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। एक कोई चीज के बारे में श्री अरविंद लिखते हैं एक पैसेज, वहां जैसे कोई सारे सूर्य, ये भौतिक सूर्य तो उतना प्रकाशित कर ही नहीं सकता जितना कि उनकी लेखनी प्रकाशित कर देती है। तो अब इस समग्र इंद्र, समग्र मतलब इंद्र, इंद्र को यहां समग्र कहा गया है तथा इन अंगों, ये है समग्र और अंग है मरुत, के बीच कलह और विरोध नहीं रहना चाहिए। अभी वर्तमान में कलह हो जाता है। मरुत इंद्र को स्वीकार कर उससे उन वस्तुओं का उचित बोध पा लेंगे जिनका जानना अभिष्ट होगा। वे आंशिक प्रकाश की चमक द्वारा भ्रांति में नहीं पड़ेंगे या सीमित शक्ति से ग्रस्त होकर लक्ष्य से बहुत दूर नहीं जा पड़ेंगे। वे इस योग्य हो जाएंगे कि इंद्र की क्रिया को धारण किए रख सकें, जब वह उन सब के विरोध में अपनी शक्ति लगाए जो अब भी आत्मा के और उसकी संपूर्णता के बीच में बाधक होकर खड़े हो सकते हैं।
इनको और खोला जा सकता है, पर बशर्ते कोई व्यक्ति साधना में पदार्पण करे या जिसके जीवन में इस ढांचे को कभी कोई ऐसा चीज आई हो जिसने छिन्न भिन्न करके, या आपकी जो परिवार है, आपका जो व्यापार है, सारों से आपने कहा भाई कैसे मतलब निकल पड़ा रात को कि पीछे मुड़ के कोई आ नहीं जाए मेरे को वापस मिलने के लिए, पीछे नहीं आ जाए मेरे कोई। आपने एकदम वो ढांचे को छिन्न भिन्न करके तोड़ के फेंक दिया दूर, और किसी और चीज में हालांकि ये इससे कोई आपको संसिद्धि मिल गई कुछ नहीं। कितने कितने लोग करते हैं, गीता कह रही है लाखों करते हैं, उसमें से कुछ जो हैं वो इसमें थोड़ा सा प्रवेश करते हैं, और ऐसे में से लाखों में से कोई थोड़ा बहुत मेरे पास आता है, और उन ऐसे लाखों लाखों के अंदर से तत्वतः मेरे को कोई जानता है, तो कितनी असंभव सी चीज है ये। पर जितनी दुर्लभ है वैसी है वो, उस योग्य है वो, इतनी वरेण्य इतनी जबरदस्त अभीष्ट चीज है, इसलिए तो लाखों चलते हैं। मतलब लाखों क्या, वो तो करोड़ों अरबों लोग चलते हैं, उसमें से कोई मुश्किल से एक पहुंचता है, तो भी ऐसी चीज है, ऐसा एन्चांटमेंट है उसका कि असफलता भी आपकी और सामान्य सफलताओं से बेटर है। आप जीवन में कितने भी सफल हो गए, पर ऐसा अभियान लिया जिसके अंदर असफल होना भी इस इन सफलताओं से बेटर है। इस प्रकार इन दिव्य शक्तियों की तथा इनकी अभीप्साओं की समस्वरता में मानवीयता वह प्रेरणा पा सकेगी जो इस जगत के सहस्रों विरोधों को तोड़ फोड़ डालने में, विरोध जगत के बाहरी जगत के हैं भी नहीं। मेरे को परिवार साधना नहीं करने दे रहा, हो ही नहीं सकता। मेरे को अपनी पत्नी और बच्चे वो साधना नहीं करने दे रहे, नहीं हो सकता। मेरे को अपना ही जो फ्रेमवर्क है वो साधना नहीं करने दे रहा, नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर कमजोरी है। नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको रोक सकती है साधना से, रोक ही नहीं सकती। इवन आपकी हेल्थ नहीं रोक सकती। इसके प्रमाण तो कितने कितने संत हैं, कितने कितने लोग हैं जिनको इस कगार के ऊपर हम मर जाएंगे, पर वो उसको ही फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो कह रहे आनंद के अंदर हैं हम तो। माँ के पास ही जो निष्ठा थी श्री अरविंद के समय, उनके कैंसर डायग्नोस हो गया, तो उनको कहा भी तू चली जा अमेरिका के अंदर, तेरा बड़ा अच्छा इलाज हो जाएगा। तो माँ ने कहा जी माँ को उन्होंने कहा हो सकता है मेरा शरीर का तो इलाज हो जाए, पर मेरी आत्मा का क्या, नहीं उसका तो देखो, इससे अच्छी जगह हमारे नजदीक तो तू रहेगी, उससे अच्छा तो नहीं हो सकता। क्या, तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। निष्ठा नाम था उसका। अब जबकि माँ श्री अरविंद सामने से कह रहे हैं उसको कि तेरा अच्छे से इलाज हो जाएगा, तू चाहे तो जा सकती है। अंदर से कोई भीतर से ऐसी चीज आती है, और वो अगर चली जाए, दूसरे तो कहेंगे माँ उसको छोड़ थोड़ी दे रही है, क्योंकि आपने माँ का पढ़ लिया है कि माँ कभी नहीं छोड़ती, और माँ सामने से कह रही है आदेश स्वरूप मैंने मान लिया। हमारे अपने अंदर जितनी भी कच्चाई होती है वो धीरे धीरे शब्दों के अंदर किस तरीके से आती है आप देख सकते हो। इंद्र वो क्लैरिटी है जो इन सारे बहानों को सिरे से नकार देगा कि मेरे को मत सुनाओ ये बहाने, मेरे को तो माँ का काम एकदम सीधी गति के अंदर करना है। तो आपका मार्ग बिल्कुल क्लैरिटी में आपको दिखा दिया जाएगा। बीच में व्यवधान आएंगे, वो आपकी यात्रा के अंदर बीच के अंदर आपको रोकने का प्रयास करेंगे, ये उसको छिन्न भिन्न कर देगा। आप विजयी तरीके से आगे चल पड़ेंगे। तो सहस्रों विरोधों को तोड़ फोड़ डालने में पर्याप्त सबल होगी, और वह मानवीयता संगठित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में, संगठित मतलब आपका एक बीइंग अभी अभी बीइंग है ही नहीं हमारा। इसीलिए मैंने कहा कि आप जो जिन्होंने अध्ययन भी किया है, यदि आपसे ये मैं प्रश्न करूं आप जीवन में एक्सपेक्ट क्या करते हैं? आप ये सोचते मेरी साधना हो जाएगी, उससे आप समझते क्या हैं, क्या हो जाएगा आपके साथ? या आप अपने आप को कुछ समय बाद में कहाँ पाते हैं, क्या देखते हैं? कुछ नहीं। या आपको ये कह दिया जाए आपके अलग अलग भाग हैं, उनके ऊपर कोई है जो प्रिजाइड करता हो? नहीं, हम एक कोई होमोजेनियस बीइंग है ही नहीं। तो संगठित व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में या जाति में, जो कि भारतीय संस्कृति ने कोशिश करी और तो किसी ने कोशिश करी नहीं, सारी जाति के अंदर ये बात आ जाए, त्वरित गति से उस लक्ष्य की ओर प्रवृत्त हो जाएगी जिस लक्ष्य की झांकी तो निरंतर मिला करती है, पर तो भी जो उस मनुष्य के लिए भी अभी बहुत दूर ही है, जिसे अपने संबंध में यह प्रतीत होने लगा है कि मैंने तो लक्ष्य को लगभग पा ही लिया है।
तो सारों ने हाँ जी हम तो साधना कर रहे हैं, हमने तो ये कर ही लिया है। ऐसे लोगों का चलना और ज्यादा मुश्किल है। जिसको ये लगता है कि मैं ऑलरेडी पहुंच गया, उसको आप कहां पहुंचाओगे? फिर जैसे हम कहते हैं जगे हुए को क्या जगाओ। तो जो ऑलरेडी, अगर जेल के अंदर आप हो और आपको ये लगता है आप उन्मुक्त हो, आप उसको कैसे छुड़ा सकते हो? आपको अपने बंधन महसूस हो, तो इसलिए आपके जीवन में ये चीजें कैसे घटित होंगी, ये साधना है पूरी की पूरी। इसी का प्रयास, एकमात्र प्रयास, ये कोई साहित्य समझना थोड़ी, और ये साहित्य है भी नहीं। ये तो वो डीप आपके अनुभव हैं, उनको कैसे भाषा के अंदर डालना, ये कोई साहित्य की चीजें नहीं है। वैदिक प्रतीक प्रतीक का आध्यात्मिक मनोवैज्ञानिक तात्पर्य, वैदिक जो प्रतीक हैं उनका आध्यात्मिक तात्पर्य, मनोवैज्ञानिक तात्पर्य क्या है? ये प्रश्न देविका जी कल कर रही थी कि भी नहीं समझ में आ रहा, मेरे लिए तो नया है। इसमें अब आपके लिए फिर रिपीट होने वाली है ये। आप इसमें कहीं भी आपके कोई प्रश्न हो तो इसके अंदर, वेद के अंदर जो भी सिंबोलिज्म है, प्रतीक मतलब सिंबोलिज्म, कुछ हम बोलते हैं रूपक कथाएं, कुछ बोलते हैं हम गुह्य, कुछ बोलते हैं ओकल्ट। तो ये अलग अलग है। कोई रूपक कथाएं हैं, जैसे आपकी ये पंचतंत्र की हैं। गिलहरी ने इस मछली से बात करी, या आदमी गया और गाय से बात करी, पेड़ ने उससे बात करी, आपको बड़ा रस आता है। आप बिल्कुल ये माइंड लगा के ये नहीं कहते यार पेड़ तो कोई एक्चुअल में तो कभी बात करता नहीं, या गिलहरी तो इस भाषा में बात करती नहीं। यदि उस समय आपको ये कोई कहे तो आप कहेंगे यार तू तो लिटरेट व्यक्ति नहीं है, थोड़ा सा भी कल्टीवेटेड नहीं है, ये थोड़ी बता रहे हैं। अरे स्टोरी का मोरल है, उसके ऊपर जाओ, ये तुरंत आप समझ जाते हैं। पर प्रतीक जिस तरीके से वैदिक ऋषियों ने काम में लिए, लोग उनको लिटरल मान बैठते हैं। मरुत, वायु का जो है देवता, या फिर बाद में आपके वर्षा है, घाम है, इस चीज का देवता, तो अग्नि है, फिर सरस्वती नदी। तो श्री अरविंद कह रहे हैं पहली बार इन्होंने एक हाइपोथेसिस सामने रखी कि वेद का अध्यात्म परक अर्थ है, मनोवैज्ञानिक अर्थ है इसका। मनोविज्ञान जिसको हम मनोविज्ञान कहते हैं वो नहीं, हम तो जानते ही नहीं मनोविज्ञान। डीप आपके, जब आप स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश करते हो, इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी भी नाम ही है खाली, आपकी अपनी अंतरात्मा, आप कैसे उसके अंदर प्रवेश करते हैं, आप में जो कितने कितने खजाने छिपे हैं, कैसे कैसे वो बाहर आते हैं, ये सारा मनोविज्ञान है। हम तो इतने विराट क्षेत्र के अंदर एक छोटे से बिंदु के ऊपर हैं, इसको हम मनोविज्ञान कह देते हैं। वो कोई मनोविज्ञान थोड़ी है। आपके अंदर सारी संभावनाएं हैं, सारा विश्व आपके अंदर कंटेंड है, तो वो क्या मनोविज्ञान होगा? और वो सारे को प्रतीक के रूप में वेद के अंदर, इसकी भाषा में प्रतीकात्मक भाषा है, और जानबूझ के उन्होंने इस तरीके से गढ़ी जिससे कि सामान्य व्यक्ति है वो उसका केवल बाहरी अर्थ ही समझे, और जो आंतरिक व्यक्ति है वो उसका सच्चा अर्थ समझे। इसलिए जब तक आप साधना में पदार्पण नहीं करते, अभी भी आपको डर लगता है कि मेरा जो ये सेटअप है, मकान, इसका क्या होगा, मैंने ये जो केंद्र बना रखा है इसका क्या होगा, मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरे परिवार का वेलबींग का क्या होगा, मैंने तो ये कमिटमेंट कर रखे, इनका क्या होगा। आपको ये चिंता नहीं रहती कि मैंने ये करार कर रखा है या बॉन्ड भर रखा है। जब आप में से ये चीज आ जाएगी, ये बॉन्ड बॉन्ड तो रहेंगे नहीं। मीराबाई को जैसे उन्होंने, उनके हस्बैंड ने कहा कि भी आपका सारी चीज ठीक है, आप जो भजन करती हैं, आप अपनी भक्ति में लीन रहती हैं, पर एक आयोजन ऐसा है कि आसपास के जितने राजा वगैरह हैं वो आएंगे, इसके अंदर आपका मेरे पास रानी के रूप में बैठना जो है ये मर्यादा का है, आपको यहाँ बैठना चाहिए। और उनको भी लगा। मीरा कहती हाँ बिल्कुल सही बात है, आप मेरे कार्य में सहयोग करते हैं, इतना डिमांड आपकी है, ये तो पूरा मैं कर ही सकती हूँ और करना ही चाहिए। भाई वो आपकी सीट जो है महारानी की, वो खाली हो ये अच्छी थोड़ी लगती है। तो बिल्कुल सच धज के जो नियत समय था उसके ऊपर वो आई, दरबार के अंदर आती हैं, उनको मुरली सुनाई देगी। अब वो तो सारी सुध बुध चली गई, उसमें कोई आपके कोई योजनाएं थोड़ी रहती हैं, मेरे को इस तरीके से चलना चाहिए, ऐसे मेरे को पांव रखने चाहिए, मैंने इस समय आभूषण वगैरह ये पहन रखे हैं, मैंने अपने वस्त्र इस तरीके के पहन रखे हैं।
क्या लगेगा भरी सभा के अंदर, बताओ मैं ऐसे दौड़ के जाऊंगी। उनको इसका कोई आभास नहीं, कुछ भी नहीं। वो जिस तरीके से वहां से दौड़ के गई हैं उस मुरली को सुनते ही, तो ये इस तरीके से जब क्रिया हो, जब पता ही नहीं लगे आपको ये हो क्या रहा है, कई वो सारी चीजें छिन्न भिन्न हो गई। आप प्लानिंग थोड़ी करते हैं चलो अपन इतना ये कर लेते हैं। यही यदि आप भागवत पढ़ते हैं, रास के अंदर जो भी किसी, वहां मुरली बजी, यहां जिसके हाथ में बच्चा है उसने यदि कोशिश करी इसको मैं कैसे कर लूं, कोई भोजन पक रहा है उसको मैं उठा के नीचे तो रख दूं, वो प्रवेश नहीं कर पाई। वो जैसी थी, बाल बिखरे हैं तो बिखरे हैं, जिस भी तरीके से वैसी की वैसी मंत्रमुग्ध होके पहुंच गई वहां। अगर ये आपको लगता है कि जीवन में और कुछ नहीं कर सकते, आप सफलता असफलता, आपके जो मान अपमान सारे आपके लिए कहीं कुछ भी मायने नहीं रखते, माँ आपको इतनी एन्चांटिंग लगती है आपको कि भी इसके करने का काम ही यही है। अगर आपको एक पैराग्राफ भी माँ श्री अरविंद का हृदयंगम हुआ है, आप फिर भी कोई दूसरी चीज कर पा रहे हैं, ये हो नहीं सकता। माँ की मुख छवि आपको दिखी हो और फिर भी आप हेल्थ के ऊपर कोशिश कर रहे हो नहीं सकता। आप और कोई दूसरी चीज कर ही नहीं सकते। तो वेद के अंदर ये साधना की पूरी पद्धति, आपके कैसे कैसे पड़ाव आते हैं, कैसे कैसे यात्रा होती है, इसमें अग्नि किस तरीके से प्रज्वलित होती है। सामान्य आप अंधकार में चेतना में हैं, कौन सी चीज है वो आती है, वो प्रज्वलित करती है। तो यहाँ साहित्य का अध्ययन करना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें हमारे अंदर जो अग्नि है, हमारी जो भौतिक चेतना है जो उसको दबाए हुए है, वो श्री अरविंद और माँ के शब्दों से वो प्रज्वलित हो, हमारे जीवन के ऊपर वो राज करे। क्योंकि आगे आने वाले समय में के अंदर तो ये ही वाली चीज सामने आनी चाहिए। यदि देश की व्यक्तिगत स्थितियों या समाज की स्थितियों को हमको श्री अरविंद के आधार पे चेंज करना है, तो पहले समझो तो सही उसको। ये एकमात्र उद्देश्य है अपना। अपने चमकीले गणों मरुतों सहित इंद्र और आर्य के यज्ञ को परिपूर्ण करने वाला दिव्य शक्ति अग्नि, ये सबसे फॉरमोस्ट देवता हैं जिनको बार बार यहाँ रेकरिंग जो नोट है वेद का वो ये है। ये दोनों वैदिक प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण देव हैं। अग्नि आरंभ है और अग्नि ही समाप्ति है। अग्नि से आप आरंभ करते हो, यज्ञ यदि भौतिक यज्ञ की बात करो तो भी अग्नि से आरंभ करते हो और अग्नि से समाप्ति होती है। यही संकल्पाग्नि जो ज्ञान रूप भी है, संकल्प की अग्नि है जो ज्ञान है, क्योंकि उसके बिना संकल्प आएगा नहीं। आप यदि ध्यान दें तो जीवन के अंदर भी आप सामान्य अपना सारा देखते हैं और फिर बाद में कह रहे हैं ये क्या जीवन, मेरी हेल्थ भी टूट गई, ये बेवकूफी के काम पे एक छोटा सा व्यसन मैंने पकड़ लिया। तो अंदर से यदि आपके क्लैरिटी आई या संकल्प कहां से आया है ये, आप इस प्रक्रिया को थोड़ा सा साइकोलॉजिकली एनालाइज कीजिए। जब भी किसी चीज के विषय में, कुछ उच्चतर के विषय में बेवकूफी का संकल्प मैं नहीं कह रहा और उसको संकल्प कहते भी नहीं, पर आप में कोई चीज जब जीवन पे अनुशासन लागू करना या कोई बेटर चीज करना, कुछ भी सेल्फ इंपोज डिसिप्लिन है आपका, वो उठता कहां से है? जब आपकी कोई भी गिवन कंडीशंस के अंदर आप ये देखते हैं ना, ये चीज तो नहीं चलेगी, मेरे को ये करना ही है। मनुष्य के अमरता लक्ष्य ऊर्ध्वमुख प्रयत्न का प्रारंभ करने वाला है। अमरता को लक्ष्य करके ऊपर उठने वाला जो प्रयास आपका है, उसको शुरू करती है अग्नि। इसलिए अब इसको, जिस तरीके से आपकी पंचतंत्र की कथा है, वैसे ही यदि अग्नि की कोई कथा आती है, यदि आप लिटरली लेंगे नहीं समझ पाएंगे, साइकोलॉजिकली लेंगे और उसके ऊपर आप जीवन में देखेंगे कैसे आपने संकल्प प्रभावी किया, तो उससे संसिद्ध सारी चीजें संकल्प के आधार पे होती हैं। यदि संकल्प नहीं है तो आपके पिताजी ने बहुत बड़ा आपको साम्राज्य दिया, आप उसको सारे को सत्यानाश कर देंगे। और यदि संकल्प है तो सामान्य जीवन में भी आप खड़ा कर लेंगे। तो इसलिए वो कह रहे हैं पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत आपका मतलब बच्चा अच्छा है तो धन संचय की आवश्यकता नहीं है, और कपूत है तो फिर संचय करने की वैसे ही आवश्यकता नहीं है, वो बिता देगा उसको। इनफैक्ट यदि ज्यादा उसको धन दोगे वो अपना नुकसान और कर लेगा उससे। इसीलिए जो दरिद्रता में अभाव में जो बच्चे हैं वो बहुत ठीक रहते हैं, और जो संपन्न उसके अंदर होते हैं, आप उनके अंदर देख सकते हैं कैसी विकृति होती है साइकोलॉजी के अंदर, लगभग जनरली। इसी दिव्य चेतना पर जो दिव्य शक्ति भी है, हम अमर्त्य सत्ता के मूल आधार के रूप में अंत में पहुंचते हैं। और इंद्र स्वरलोक, भूर भुवर स्व, स्व जिसको बोलते हैं स्वरलोक
का अधिपति, हमारा मुख्य सहायक है। यह वह प्रकाशमान प्रज्ञा है जिसमें, ये मैंने पहले भी कहा था, श्री अरविंद इंद्र को इस रूप में परिभाषित करते हैं। इंद्र ऐसी चेतना है जो आपके शरीर से और आपके प्राण से और उसके संवेगों से अप्रभावित है। आप अपने सारे विचारों को देख सकते हैं, वो कहां से उठते हैं। यदि वो आपकी भौतिक सत्ता से उठ रहे हैं, इसका मतलब वो इंद्र की क्रिया नहीं है। इंद्र की क्रिया ऐसी है जो इनसे बिल्कुल मुक्त है, जिसमें हमें अपने धुंधले भौतिक मन को रूपांतरित कर देना है ताकि हम दिव्य चेतना को प्राप्त करने योग्य हो जाएं। यह रूपांतर इंद्र और मरुतों के द्वारा सिद्ध होता है। मरुत हमारी पाश्विक चेतना को, पशु के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंस रखती हैं, आप सारी की सारी वैसी वैसी हमारे अंदर देख सकते हैं। इनफैक्ट उससे भी और घृणित तरीके से देख सकते हैं। पशु अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित नहीं रहता। वो सारे समय उसके लिए कि हम चलो इसके विषय में विचार करें बैठ के। कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग मनुष्य है ये काम नहीं कर सकता। यदि आप ये कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी आत्मा के लिए आपका कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। तो पशु चिंतित नहीं रहता अपनी बात को लेके, जबकि हम एक हायर चेतना होनी चाहिए। भाई माइंड है हमारे पास, पर हमारी जो क्रियाकलाप है उससे भी और नीचे चली गई। तो पाश्विक चेतना क्या क्या करती है वो देख लो। तो मरुत हमारी पाश्विक चेतना को, जो प्राण मन के आवेगों से बनी होती है। हमारी पशु चेतना क्या है? प्राण और मन नहीं, प्राण मन। आपका जो मन है जो एकदम प्रभावित है प्राण से, और प्राण के अंदर क्या क्या आपके संवेग, प्राण किसकी, जो लोअर प्राण आपकी सीट किस चीज की है? कामनाओं की, दुश्चिंताओं की, भय की, फियर की, डिजायर की। और उसके अलग अलग रूप, जितना भी आप पूरा ये नीतियां आजकल देख रहे हो है कुल मिला के उसी चीज के लिए। शिक्षा किस चीज के लिए? अच्छे पद मिलेगा, समाज में अच्छा स्थान होगा। ज्ञान का कोई लेन देन कहाँ है? ये आप ज्ञान का करोगे क्या अगर डिग्री नहीं है तो आपके पास? तो डिग्री होनी चाहिए। ये स्कूल ज्ञान देती है, डिग्री नहीं देती भाई, तो इससे तो हम कॉम्प्रोमाइज ही करेंगे, कोई दूसरी चीज करेंगे फिर। बिना डिग्री तो कैसे होगा? तो जितनी भी सारी चीजें हैं सब इसके आधार पे हैं, आवेगों से बनी होती है, अपने हाथ में ले लेते हैं। मरुत उसको, आपके जो ये वाली सत्ता है उसको हाथ में ले लेते हैं, इन आवेगों को अपने प्रकाशों से अधिकृत करते हैं और इन्हें सत्ता की पहाड़ी पर स्वह के लोक की तरफ तथा इंद्र के सत्यों की तरफ हाँक ले जाते हैं। हमारा मानसिक विकास इन पशु सेनाओं, इन पशुओं से आरंभ होता है। इसलिए भगवान शंकर पशुपति हैं। आपके ये लोअर्स जितने भी विचार, जितनी सारी चीजें सब टोटल इसी में आ जाती हैं। आपकी सारी साधना आ जाती है, आपका सारी चीजें इसी के अंदर आ जाती हैं लगभग। हमारा मानसिक विकास इन पशु सेनाओं, इन पशुओं से आरंभ होता है। ज्यो ज्यो हम आरोहण में प्रगति करते हैं, ये पशु, सूर्य के जगमगाते पशु गावह किरणें वेद की दिव्य गौएं बन जाते हैं। यह है वैदिक प्रतीक का आध्यात्मिक तात्पर्य। ये उसकी सिग्निफिकेंस है, ये तात्पर्य है उसका। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। यहाँ तक आपकी अगर कोई बात हो, कोई चीज हो, वो आप कह सकते हैं। शब्या जी कुछ कहना चाहेंगे आप? दीपक जी, किसी के भी कोई बात हो? सब कुछ सही है, मगर चीज आए तब फिर है, उसी की तैयारी है। जी जी जी। ये ही प्रयास है एकमात्र, और कोई प्रयास नहीं है। बाकी इतना विशाल ये जो अपन एफर्ट कर रहे हैं, ये मैं जानता हूं ये कोई छोटा प्रयास नहीं है। रोज बार बार वही चीज रिपीट हो रही है, इसीलिए कि दिमाग में बैठे कम से कम। तो एक्टिवली आप जहां भी जिस भी स्थान पे हो, धीरे 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 अपने बीइंग को, पहले तो आपकी जो केंद्रीय सत्ता है, आपकी अंतरात्मा है, उसके चारों तरफ एकत्रित करना शुरू कीजिए इफेक्टिवली। उसके लिए जीवन में जो अनुशासन लाना आवश्यक है वो लाइए। एक्टिवली मां श्री अरविंद के कार्य को, उनकी वाणी को कैसे प्रसारित कर सकते हैं, यदि एक कदम आप वो उठाते हैं तो और दूसरे जो अहम केंद्रित जो आपके अभ्यास है उनसे वो बहुत परे की चीज होगा। यदि इस वाणी को, जैसे मान लीजिए इस पुस्तक को, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, क्योंकि आपको क्या पता लोगों में कैसी कैसी संभावनाएं, आपका नजदीकी मित्र है वो भी आपके हृदय की बात आपको न बताए, इनफैक्ट उसको खुद को ही पता न हो,
कि वो बेचारा जीवन में अपने सीख कर रहा कोई बहुत डीप चीज, क्योंकि है तो अंतरात्मा, आपको वो बताता नहीं। ये चीजें उसके पास पहुंचाना, इन चीजों को, इस वाणी को, ये आप अपने जीवन में, और अपने जीवन में कैसे क्या कर सकते हैं, ये तो आपको सबको अपने अपने स्तर के ऊपर तय करना होगा। पर इसको लेके जाइए आगे से आगे, स्कूल्स के अंदर लेके जाइए, उनके अंदर ये बातें कीजिए कि हमारी संस्कृति क्या कर रही थी। इसी आधार पे आप थोड़े थोड़े सत्र ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो उसके अंदर ऑनलाइन कभी मेरी भागीदारी हो, मैं आपके साथ उसमें शामिल हो सकता हूं। एक्टिवली सोचिए, जैसे ही आपका थॉट पैटर्न चेंज होगा कि कैसे आप अपने स्थान पे भी ये चीज को लेके जाएंगे, तो इससे आपकी भी तैयारी होगी, आपकी ज्यादा तैयारी होगी। तो ये समझाने के क्रम में यदि मैं स्वयं पढ़ जाता तो मैं कभी इतनी बात थोड़ी करता। इस चैप्टर को मैं तो एक सीटिंग के अंदर, जो हमको 60 या 70 इसके अंदर सेशंस लगेंगे, यदि व्यक्तिगत तौर पे मेरे को पढ़ना होता तो मैं एक सीटिंग के अंदर पढ़ लेता इसको, और जो अनुभव होने होते वो हो लेते। ये चर्चा कितनी सारी चीज को खोल देती है। आपके पास जो पहुंच रहा होगा, मैं प्रयास कर रहा हूं कि जितना खोल सकते हैं, पर मेरी तो तैयारी हो ही रही है इसके अंदर। वैसे ही आप यदि कोई एक्टिव क्रिया पकड़ते हैं तो उसमें सामने लाभ होगा नहीं होगा, आपका तो पहले लाभ हो जाएगा। ये कैसे कर सकते हैं, इस विषय में आप थोड़ा सोचिए। अब तो आपके पास सारे जो माध्यम हैं, टेक्नोलॉजिकल माध्यम है, कैसे आप अपने समय को सप्ताह में एक दिन, या कैसे आप करेंगे ये मैं नहीं जानता, पर ये अगर नहीं लेके जाते तो देश के भविष्य का कोई हमको नजर नहीं आता। राजनीति के अंदर भी तभी परिवर्तन होगा जब मां श्री अरविंद उसमें प्रवेश करेंगे। शिक्षा में परिवर्तन तब होगा जब मां श्री अरविंद उसमें प्रवेश करेंगे। भाई इंदिरा गांधी ने जब पूछ लिया मां से 70 के अंदर, इंदिरा गांधी ने पूछा कि देश की स्थितियां बड़ी डावाडोल है, मैं हमको क्या करना चाहिए, तो मां उनको उत्तर दे रही है 70 के अंदर की श्री अरविंद की शताब्दी आने वाली है 72 के अंदर, तो आज से ही उसकी ऐसी तैयारी करो, और पूरे देश के अंदर सभाएं हैं, श्री अरविंद की शिक्षा को जन जन तक लेके चले जाओ। ये उत्तर मां जो है इंदिरा गांधी को दे रही है। कितना प्रैक्टिकल उत्तर है, ये कोई सैद्धांतिक चीज नहीं है। तो देश को, हमारे व्यक्तिगत अपनी चीज को, अंतरात्मा को ग्रो करना, मां के प्रति निष्ठा है तो उनकी वाणी को लेके जाओ, आपके लिए भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो अपनी जो ये सत्र है, मान लीजिए वेद के ऊपर है, अब इसके अंदर तो कोई, न तो आप कोई हिंदू धर्म की, इस धर्म की, या किसी धर्म का खंडन, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ये तो बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष की जैसी एक्चुअल में सेक्युलर चीज है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा की बात हो रही है। वो तो किसी के अंदर, ये तो है नहीं कि मुस्लिम के अंदर अंतरात्मा कम होगी, या कोई क्रिश्चियन में कम होगी, या इसके अंदर कम होगी या उसमें ज्यादा होगी। ये तो है ही नहीं। सारों के शरीर है, सारों के मन है, सारों के प्राण है, सारों के अंतरात्मा है। उसके भीतर जाएगा आनंद पाएगा, नहीं जाएगा तकलीफ पाएगा। बस बहुत सीधी सीधी बात है। शब्या जी कुछ कहना चाहेंगे आप, इसको कैसे और आगे लेके जा सकते हैं अपन? विवेक। कुछ नहीं कहना है भैया। ठीक, ठीक है, यहाँ हम विराम लेते हैं। नहीं भैया अभी कुछ नहीं बोले। ठीक है, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री राम। जय श्री राम।